को दे रहे हैं। फिलहाल तक की मैं बात करूं तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में अभी भी लगातार काउंटिंग जो है वो जारी है। ग्राफ की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती जहां 2 लाख, वहीं पर रमन भल्ला 1 लाख, अमर अब्दुल्ला 1 लाख वोटों से फिलहाल पीछे हैं। अनंतनाग लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो महबूबा मुफ्ती ने लाख से अधिक, फिलहाल 2 लाखों से अधिक वोटों से अभी फिलहाल पीछे चल रही है। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ की बात की जाए तो उन्होंने सुबह से ही अपनी पकड़ बनाई है और सुबह से ही काफी अच्छा जो है रिस्पांस उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। वहीं पर बारामूला सीट पर अमर अब्दुल्ला और जम्मू सीट पर रमन भल्ला 1-1 लाख से अधिक वोट से भी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभी भी तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी भी लगातार जो है वो यहाँ पर काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। काउंटिंग अभी भी फिलहाल हो रही है। और इस समय जम्मू की मैं बात करूं तो जम्मू में जुगल किशोर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल 6 लाख जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और वहीं पर रमन भल्ला इस समय जो है वो 5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। रमन भल्ला और जुगल किशोर के बीच इस समय कांटे की टक्कर का संकेत आ रहा है। रमन भल्ला इस समय लगभग जो है वो 1 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं इस समय जुगल किशोर शर्मा, जहां पर आपको बता दें 6,62,572 जुगल किशोर शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इस समय जो है वो लीडिंग कर रहे हैं। रमन भल्ला जो है वो दूसरे नंबर पर है। चलो ये बात रही जम्मू सीट की। अब बात कर लेते हैं उधमपुर सीट की। उधमपुर सीट की मैं फिलहाल बात करूं तो उधमपुर में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। चौधरी लाल सिंह भी 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं इनके बीच भी जो है वो लगातार मुकाबला जारी है। कड़ा मुकाबला जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच है। सिर्फ 90,000 वोटों से पीछे हैं चौधरी लाल सिंह। इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्या बताती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पल पल की अपडेट्स जो है वो लोगों के साथ साझा कर रहा है कि किस तरह से अभी फिलहाल है कौन सा उम्मीदवार कितने नंबरों के साथ, कितने आंकड़ों के साथ इस समय आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें उधमपुर सीट पर तो फिलहाल जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं, वहीं पर इस समय चौधरी लाल सिंह की बात की जाए तो चौधरी लाल सिंह भी बिल्कुल उन्हीं के पीछे 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। जहां पर 90,000 की मैं बात करूं तो 90,000 वोटों से फिलहाल पीछे हैं चौधरी लाल सिंह। तो तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ बारामूला की बात कर लेते हैं तो बारामूला में भी अब्दुल रशीद जो है वो इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं पर अमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर अभी जो है वो पोस्ट साझा की है और बधाई दी है अब्दुल रशीद शेख को और बधाई देकर ये कहा है कि आपको जीतने की बहुत बहुत मुबारक हो। अमर अब्दुल्ला ने हार स्वीकार कर ली है और मुबारकबाद जो है वो अब्दुल रशीद शेख को दी है। इसी के साथ एक्स पर ट्वीट करने के बाद जो है वो अमर अब्दुल्ला ने ये पोस्ट साझा की, जिसके बाद अभी फिलहाल आप जो स्कोर बोर्ड देख पा रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर, इस स्कोर बोर्ड में आप देखें कि लगभग जो है वो 1.5 लाख से पीछे चल रहे हैं इस समय अमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और अब्दुल रशीद शेख की बात की जाए तो फिलहाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और लगातार कहीं ना कहीं एक विक्ट्री हासिल करते भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चले ये बात हुई है समय बारामूला सीट की। अब आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। समय अनंतनाग और राजौरी की बात कर लेते हैं तो मियां अल्ताफ जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पहले काउंटिंग की शुरुआत से ही जो है लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए नजर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ। मैं आपको बता दूं फिलहाल जो शुरू से ही वोटिंग जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट हुई है सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की शुरुआत से ही लगातार जो है वो मियां अल्ताफ अपना पकड़ जो है वो बनाते नजर आए हैं। समय की मैं बात करूं अनंतनाग राजौरी सीट पर महबूबा मुफ्ती जो है वो 2.5 लाख वोटों से अभी फिलहाल पीछे है। ये तस्वीरें लगातार आप देखें जहां पर मियां अल्ताफ ने 4,78,581 क्रॉस किया है। वहीं पर इस समय महबूबा मुफ्ती जो है आप देखें 2,53,028 वोटों से फिलहाल पीछे चल रही है। चले भी फिलहाल ये बात हो गई है अनंतनाग राजौरी की। अब आगे की ओर बढ़ते चलते हैं और इस समय बात कर लेते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में भी आप देखेंगे अभी फिलहाल आगा सैयद की बात करें तो ये भी 2 लाख वोट जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 3 लाख वोटों के करीब है। पर वहीं पर वहीद रहमान की बात कर ली जाए तो वो अभी फिलहाल देखें 1 लाख वोट क्रॉस किया है और 1.5 लाख से पीछे चल रहे हैं अभी फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों से। अभी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की मैं बात करूं तो ये अभी फिलहाल 1.5 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी लगातार जो है वो इसके बाद बात कर लेते हैं उधमपुर की। तो उधमपुर में जिस तरह अभी ग्राफ में अगर आपको दिखाऊं तो आप ये ग्राफ देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ
90,000 वोट से पीछे हैं चौधरी लाल सिंह, और अगर ये 90,000 वोट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उम्मीद ये भी लगाई जा सकती है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। हालांकि इस पर कुछ भी कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक की ग्राफ रिपोर्ट जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेयर की है, इसके मुताबिक मैं बता दूं डॉक्टर जतिंदर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 4 लाख के करीब है। कुछ ही वोटों के बाद 4 लाख की गिनती भी जो है वो पार हो जाएगी, और वहीं पर चौधरी लाल सिंह ने भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का संकेत दिया है। सिर्फ 90,000 पीछे चल रहे हैं चौधरी लाल सिंह इस समय। तो ये तस्वीरें भी लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बात हो गई अभी फिलहाल उधमपुर सीट की, तो अब एक बार फिर रुक करते हैं जम्मू सीट की ओर। जम्मू सीट की ओर जुगल किशोर शर्मा 6 लाख क्रॉस कर चुके हैं, 6.5 लाख जुगल किशोर शर्मा क्रॉस कर चुके हैं। रमन भल्ला लगभग 5 लाख क्रॉस कर चुके हैं, पर रमन भल्ला अभी भी 1 लाख पीछे चल रहे हैं जुगल किशोर से। ये जम्मू की सीट की बात है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जो तस्वीरें हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसी के साथ साथ अब लगातार जो है वो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जिस तरह जो है फिलहाल अभी भी ग्राफ जो है वो लगातार अप एंड डाउन ग्राफ में अभी भी लगातार जारी है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात की जाए तो कड़ा मुकाबला जो है वो उधमपुर सीट में है, क्योंकि उधमपुर सीट में समय कड़ा मुकाबला चल रहा है। इसी के साथ साथ आगे की ओर बढ़ते चले तो इस समय जम्मू की दोनों ही सीटों पर जो है वो भाजपा का विक्ट्री बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो ग्राफ जा रहा है उस ग्राफ के हिसाब से अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या कुछ इस समय कहते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है, ये सामने है। हालांकि आम जनता की इस पर क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा उम्मीदवार आप चाहते हैं कि आने वाले समय में विक्ट्री हासिल करे, जो जीत है वो हासिल करे, आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज जनता का ही फैसला जो है वो सामने आना है, जिस पर जनता ने क्या कुछ चुना है ये चीजें तमाम जो है वो सामने होंगी। अपनी राय को रखना ना भूलेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहें आप ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।